दिल्ली के बुराड़ी के विधायक जो जनता की आवाज़ के रूप में जाने जाते हैं, आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में भी खबर आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लग रहा है बहुत सुंदर जगह है, ऐतिहासिक जगह है और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि कवर्धा घूमूँ, यहाँ के लोगों से मिलूँ, मंदिर जाके दर्शन करूँ। लोग कहते हैं कि गुजराओ जैसा मंदिर है तो वहाँ जाकर उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ का गुजराओ बिल्कुल जाकर वहाँ भी जाकर भगवान का आशीर्वाद लूँ और यही भगवान से कहूँ कि शक्ति दें कि छत्तीसगढ़ के रावण दुशासन से छत्तीसगढ़ को कौन है रावण छत्तीसगढ़? हर वो व्यक्ति जो यहाँ के खनिज संपदा का शोषण करता है या करवाता है, हर वो व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ के उद्देश्यों पे काम नहीं कर रहा है, यहाँ की जनता का शोषण करता है। रावण क्या है? रावण अहंकार और बुराई का प्रतीक है। तो जिनमें वो अहंकार है और जिन्होंने छत्तीसगढ़ को लूटा, मुझे लगता है उनसे मुक्ति मिलनी चाहिए। मुफ्तखोरी की बात करेंगे तो आपको लगता है कि इसमें कई वायदे तो कांग्रेस ने पहले ही कर रखे हैं और उसी के आधार पर सरकार भी आई है, तो अभी वर्तमान में आपके मुद्दों को लेकर नहीं, दोनों में अलग अलग अंतर है। देखिए, जब हम ये बात करते हैं दिल्ली में किसी भी देश को, राज्य को या समाज को अगर मजबूत करना है तो आपको अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी। अगर आपके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो जीवन में अच्छा कर लेंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि शिक्षा मुफ्त मिलनी चाहिए और गुणवत्तापूर्ण अच्छी मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य की सुविधा अच्छी मिलनी चाहिए, मुफ्त मिलना चाहिए। आज सरकारी अस्पताल में अगर कोई अपने परिवार के लोगों को भेजता है तो ये मान कर भेजता है कि हम उनके मौत के मुंह में ढकेल गए, क्योंकि वहाँ इलाज की व्यवस्था नहीं है। और आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर अच्छी शिक्षा ना दे पाएँ, स्वास्थ्य की सुविधा ना दे पाएँ, तो मुझे लगता है कि जिन सपनों को लेकर आज़ादी दी गई थी और जिन लोगों ने शहादत दी, आज उनकी भी आत्मा रो रही होगी। तो मुझे ये लगता है कि वो अच्छी शिक्षा की बात करना, अच्छे स्वास्थ्य की बात करना, बात करना मुफ्तखोरी नहीं है। और अगर आप मान लीजिए गरीब हैं और अगर हम दिल्ली में या पंजाब में हम ये कहते हैं कि हम 1000 रुपये 18 साल से ऊपर की महिलाओं को देंगे, तो जो महिला कॉलेज जाती हैं, जो नौकरी पे जाती हैं या जो कहीं काम करने जाती हैं, उनके लिए बहुत बड़ी राहत का विषय है। तो मुझे लगता है कि इससे आपका अंतिम व्यक्ति मजबूत होता है और मुझे लगता है जिसको ये मुफ्तखोरी कहते हैं उनके पूरे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को समझ लें तो जिस तरह से दिल्ली में इन्फ्लेशन कम है, दिल्ली में शेविंग ज़्यादा है, परचेजिंग पावर लोगों का ज़्यादा है, ये पूरे देश में हो सकता है। आपको लगता है कि दिल्ली मॉडल पर ही चुनाव जीता जा सकता है छत्तीसगढ़ में? दिल्ली मॉडल की बात नहीं है। दिल्ली में जो काम किए गए वो हर स्टेट की ज़रूरत है। आपको नहीं लगता है कि यहाँ भी अच्छे स्कूल्स होने चाहिए, अच्छे अस्पताल होने चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक होना चाहिए? आपको नहीं लगता कि यहाँ के युवाओं के रोजगार के अवसर होना चाहिए? आपको नहीं लगता है कि यहाँ के किसानों के लिए स्वाभिमान से किसानी कर पाएँ या वैज्ञानिक तौर पर किसानी कर पाएँ, उनके लिए उसकी व्यवस्था होनी चाहिए? आपको नहीं लगता कि यहाँ जल, जंगल, ज़मीन जो यहाँ के रत्नगर्भा जिसको हम कहते हैं, उसको बचाने की ज़रूरत है? तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें अरविंद केजरीवाल के मॉडल ऑफ गवर्नेंस में ही रिफ्लेक्ट करती है। तब मैं कहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की ज़रूरत सभी राज्यों को है और छत्तीसगढ़ को ज़्यादा है। सर, ऐसा क्यों होता है कि आम आदमी पार्टी अक्सर उन्हीं राज्यों पर ज़्यादा अपनी जोर आजमाइश करती है जहाँ पर तीसरी शक्ति नहीं होती है? भाजपा और कांग्रेस के अलावा तीसरी शक्ति, क्या देश की तीसरी शक्ति आप लोग बन रहे हैं कि बन चुके हैं? देखिए, अब तो ये देश की जनता ने हमें राष्ट्रीय पार्टी 10 साल में बना दिया और राष्ट्रीय पार्टी ऐसे नहीं, वैसे तो 7 राष्ट्रीय पार्टी हैं, लेकिन अब लोगों के जुबान पे कांग्रेस, भाजपा के बाद आम आदमी पार्टी का नाम आता है। क्यों आता है? क्योंकि उम्मीदें हैं आम आदमी पार्टी से लोगों का। और 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनना मुझे लगता है कि अपने आप में आज तक के इतिहास में देश में नहीं हुआ। और एकमात्र ऐसी पार्टी जो रीजनल पार्टी होते हुए भी 2 स्टेट में सरकार है। आज हमारे 4 स्टेट में हमारे विधायक हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये लोगों की उम्मीदें हैं और उस उम्मीदों पे काम करना हमारी जिम्मेदारी है। और जिस तरह से 75 साल में संसाधन का लोगों का दोहन हुआ, मुझे लगता है उसके खिलाफ पलटना हमारी जिम्मेदारी है, हम करते रहेंगे। आम आदमी पार्टी आंदोलन से बनी हुई एक पार्टी है, तो छत्तीसगढ़ में भी वर्तमान सरकार ने राशुका लाया है, उस पर आपका क्या बयान है? मुझे लगता है कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका मतलब ये है कि चुनाव के समय में जो आपके खिलाफ बोले उसको राशुका लगा कर अंदर कर दो। मुझे लगता है ये डर भी उनको दर्शाता है, डर गए हैं मुख्यमंत्री लगता है। देखिए, ये सत्ता किसी के लिए परमानेंट नहीं है।
ये आएगा जाएगा, लेकिन जो आप आज निर्णय ले रहे हैं भविष्य में उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, मुझे लगता है कि इस क्षेत्र राज्य के सूबे के मुखिया होने की उनकी जिम्मेदारी है कि गलत इम्प्लीकेशन ना जाए, लोगों के जो अपना अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसका वायलेशन ना हो। तो मुझे लगता है कि जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी, और मुझे लगता है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, और हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। जी, आपको देखा गया था दिल्ली में निर्भया कांड में आपने अच्छे से आवाज़ उठाई थी, आप प्रमुख आवाज़ भी थे, तो छत्तीसगढ़ में भी ऐसे कई मामले सामने आते हैं, उन पर आपका क्या विचार है? बिल्कुल आवाज़ उठाते रहेंगे। हमने अभी कहा कि आज छत्तीसगढ़ में लड़कियां गायब हो रही हैं, अपहरण की खबरें, बलात्कार की खबरें, हिंसा की खबरें। मुझे लगता है कि इससे जनता आज परेशान है और उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल अगर इस तरह की अगर सरकार अपनी कट से बात नहीं आई तो हम सड़कों पर से खिलाफ आंदोलन करेंगे और बात करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रमुख 5 मुद्दे क्या होंगे आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ में? देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वाभिमानी से किसानों के लिए उचित अवसर, ताकि किसानी उनके लिए अभिशाप नहीं स्वाभिमान का विषय बन पाए, महिला की सुरक्षा, आदिवासी मूलवासी जो आज विकास से वंचित रह गए हैं उन तक विकास को पहुँचाना। जी, ज़्यादातर देखा गया है कि आम आदमी पार्टी में युवाओं का रुझान ज़्यादा रहता है, उन युवाओं के लिए जो बेरोजगारी का मुद्दा है छत्तीसगढ़ में, उस पर या युवाओं को राजनीति से दूर हो रहे हैं जो, उनके लिए क्या कहते हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रति युवाओं का आकर्षण है। आकर्षण इसलिए क्योंकि भविष्य उसका है और उसको विश्वास है कि आम आदमी पार्टी उसके भविष्य को बेहतर कर सकता है, क्योंकि युवाओं का भविष्य बेहतर शिक्षा से होगा, अच्छी शिक्षा से होगा, उसका भविष्य बेहतर उसको रोजगार देने से होगा। अगर जब तक वो बेरोजगार है उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए ताकि वो अपनी दिनचर्या को चला पाए। तो मुझे ये लगता है कि ये सारी बातें चूँकि आम आदमी पार्टी करती है, और हमारी ताकत ही युवाएं और महिलाएं हैं, क्योंकि महिला व्यवस्था से परेशान हैं और उनको आम आदमी पार्टी में उम्मीदें हैं और युवाओं का अपना भविष्य है। तो इन दोनों के बदौलत ये जो बड़े बड़े इतिहास दिल्ली में पंजाब में बनाए गए, इन्हीं दोनों के बदौलत बनाए गए। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में भी उसी तरह का जुड़ाव युवाओं का और महिलाओं का आम आदमी पार्टी के प्रति है। जी, धन्यवाद।